ना तो समझिए भगवान की कृपा हो गई। कैसे महाराज? न किसी की बात सुनेंगे न टेंशन होगा। और एक बात कहें, बुढ़ापे में यदि सुनाई देना कम हो जाए तो ये भगवान की विशेष कृपा मानी। बुढ़ापे में कहे महाराज, न घर वालों की खरी खोटी सुनाई पड़ेगी, न टेंशन होगा, हमेशा जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा। ये भगवत कृपा है। स्वयं को सुनिए। हमारे एक स्वामी जी अमेरिका में, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, वो शरीर से अंग्रेज है, अमेरिकन है। चंडी पाठ में उनकी साधना है, दुर्गा सप्तशती पर। मेरा बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। हम लोग साथ में कलकत्ता में रहे। अब तो अमेरिका रहते हैं, वो कोस्टा रिका चले गए, साउथ अमेरिका में। तो भारत यदा कदा आते रहते। तो एक बार कलकत्ता में आए थे तो विनय और हम दोनों भाई जाकर उनकी शरण में बैठे थे। तो एक माँ है उनके साथ, वो गुवाहाटी की है, वो भी अमेरिका रहती हैं। तो माँ ने हमसे कहा कि इसको बोलो। किसको? स्वामी जी को। स्वामी जी की उम्र लगभग 75-80 साल होगी, माँ की उम्र और अधिक है। कहो। माँ बोली इसको बोलो, हमसे बोली। क्या बोले माँ? अब पहले की तरह कथा नहीं बोलता, हमको कुछ सुनाता नहीं है, मौन रहता है। इसको बोलो, हमको कुछ सुनाया करे। अब हमारी क्या क्षमता कि हम उनको बोले और पूछे। तो हमने पांव पकड़ के कहा, सरकार स्वामी जी, माँ कुछ बोल रही हैं। तो स्वामी जी हमको देखकर बहुत मुस्कुराए, बोले अभी चुप रहो, इसके सामने बोलूंगा तो गुस्सा करेगी। माँ उठकर जब गई बाहर तो स्वामी जी बोले, राजन, दूसरे को बहुत सुना दिया, अब स्वयं को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मौन हो गया। उनकी बात मुझे भीतर तक झकझोर के रख दी। वो स्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं स्वयं के अंतःकरण को सुख देने के लिए ये राम जी की कथा गा रहा हूं। क्षमा करिएगा, मैं कथा गा रहा हूं। जब तक कथा गाते गाते वक्ता को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक श्रोता को आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। यदि हम यहाँ आपको आनंदित करने के लिए कथा गा रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। हम अपने को आनंदित करने के लिए गा रहे हैं। बहुत पहले किसी पत्रकार ने हमसे पूछा, महाराज आप समाज सुधारक हैं, समाज का सुधार कर रहे हैं। हमने कहा आपको भ्रम है, हम समाज को ठीक करने के लिए कथा नहीं गाते। हम कथा इसलिए गाते कहीं हम न बिगड़ जाएं। कथा को सुनकर जिसको ठीक होना होगा हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये पहला घाट। गोस्वामी जी बोले, मैं वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई। ये दूसरा घाट। यहाँ कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है श्री भरद्वाज जी। आज कल गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए, आज हम और आप दूसरे घाट में प्रवेश कर रहे हैं। कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग। आइए चौपाइयों को पहले गुनगुनाते। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आपस समता दया निधाना, आपस समता दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ
गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज नाम के एक मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुरागा। ये इनका परिचय है। क्या? श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। क्या रखते हैं? अति अनुराग। जोर से बोलिए। अनुराग जानते हैं? आप में से कई लोगों का नाम होगा अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम। कैसा प्रेम? एक प्रेम हम अपने परिवार में करते हैं, बेटा में, बेटी में, माई में, बाप में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में। उस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? राग। और ठीक वैसा ही प्रेम जिस दिन भगवान के स्वरूप में हो जाए, भगवान की मूर्ति में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और ये कहने में सरल है, होने में बड़ा कठिन है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कैसे कठिन है। अपने जानने में तो सभी भगवान को प्रेम करते हैं। घर में यदि 2 साल का बच्चा हो और वो 3-4 घंटा कुछ न खाए तो उसकी माँ बेचैन हो जाती है। कुछ खाया नहीं है 4 घंटे से, दूध का कटोरा लेके पीछे पीछे दौड़ती है उसके। और जब तक वो खा नहीं लेता तब तक माँ को चैन नहीं पड़ती। होता है ना? क्या ये बेचैनी अपने घर के ठाकुर जी के लिए किसी दिन उठा है? सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद क्या बीच में ख्याल आता है कि भगवान को 2 घंटे बाद प्यास भी लगी होगी? यदि आ रहा है तो इसी प्रेम का नाम अनुराग है, और यही अनुराग है। और याद रखिएगा, भगवान न राग से मिलते हैं, भगवान न वैराग से मिलते हैं, भगवान केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं। जिसने भगवान को अपने जैसा प्रेम करना प्रारंभ किया, फिर वो भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान उसको ढूंढना प्रारंभ करते हैं। हम लोग का एक पद है बाबू, बहुत बिंदु गोस्वामी जी का है शायद। क्या बजाइए? से लेकर 1 महीने तक तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। अगले वर्ष भी है, उसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां 1 महीना वास करते हैं, सत्संग करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। 1 वर्ष ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के वापस अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हम भी अपने आश्रम जाएं, तो भरद्वाज जी ने उनके पांव को पकड़कर रोक लिया। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में पंजाबी भी लिखा है, पंजाबी भाषा भी लिखा है। दर्शन कराता हूं। चौपाई क्या है? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पद टेक करके उनको रोक लिया। ये टेकना पंजाबी शब्द है। इत्थे मत्था टेको कहते हैं ना, उत्थे मत्था टेको बोलते हैं ना। ये मत्था टेकना क्या है? पंजाबी शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ने मत्था टेक करके याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। कहा आप न जाइए। ले जाकर बिठाया अपने आश्रम में, पूजन किया, और पूजन करने के बाद भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर
मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कहिए क्या संशय है। भरद्वाज जी बोले ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए, राम जी कौन है? आप में से किसी को किसी के मन में ये प्रश्न है कि राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका अर्थ आप सब जानते हैं राम जी कौन है। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य ऋषि जी, ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न है जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते रहते हैं? राम 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 राम। कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम जी हैं कि दोनों अलग अलग राम जी हैं? आप बताइए, दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलिए। शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो राम जी कोई और है? एक ही है ना? जब आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? इतने बड़े महात्मा हैं। प्रश्न किया, प्रभु सोई राम की अपार हो, जाहि जपता त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहूं विवेक विचार। सीधा प्रश्न किया, दोनों राम जी एक है कि अलग है? क्यों किया? देखिए, हम आपके सामने बैठे हैं, सफेद रंग का कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, यहाँ लाल रंग का पटका लगाए हैं, माथे पर लाल तिलक लगाए हैं, श्री नीचे चंदन लगाए हैं, चुटिया बढ़ाए हैं, तो हम भगत हो गए। ये भ्रम है। भगत का वेश नहीं होता, भगत का स्वभाव होता है, भक्त का भाव होता है। यदि भाव में, स्वभाव में भक्ति नहीं है तो इस वेश में तिलक लगाने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। रावण चोर का वेश धारण करके मां का हरण करने नहीं गया था। किसका वेश धारण किया था? सन्यासी का। सन्यासी का वेश धारण करने मेरी मां को लेने गया था। भगत कौन? माई बाप, जिसके जीवन के हर व्यवहार में बीच में यदि भगवान खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो जीव भक्त है। वो तिलक लगावे चाहे ना लगावे, वो भक्त है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। माताएं घर में भोजन बना रही हैं, ठीक? यदि भोजन बनाते समय उनके मन में ये भाव जग रहा है कि हम तो अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, उनका ये भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन बन जाता है। ये भक्ति है। भक्त कौन? जो कहीं भी वार्ता प्रारंभ करे ना तो उस बात में से भगवान की चर्चा निकल जाए, ये भक्त। हम ऐसे एक मैया को जानते हैं, बंबई में पूर्व कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी भी हैं वो, उनकी श्रीमती जी। पूज्य महाराज ऋषि के साथ कई बार सौभाग्य मिला वहां आने जाने का। तो उस माई को मैं देखा। आप कोई भी चर्चा करिए माई से, स्कूल की करिए, व्यापार की करिए, खाने की करिए, गाड़ी की करिए, कपड़े की करिए, आप कोई भी चर्चा प्रारंभ करिए,
5 मिनट नहीं लगता था, माई उस बात को घुमाते घुमाते अपने ठाकुर जी तक लेके पहुंच जाती थी और भगवान की चर्चा निकल आती थी। ये भक्त का स्वभाव। और जो भगत नहीं है उसको भगवान की कथा में लाके बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न कर देगा कि भगवान की कथा बंद हो जाएगी, जगत की कथा शुरू हो जाएगी। ये आत्म अन्वेषण का विषय है। हमको स्वयं सोचना चाहिए कि हम जब बात करते हैं, हम जब चिंतन करते हैं, तो क्या उसमें कहीं भगवान खड़े हैं? यदि है तो हमको प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है किसी से। ऋषि मुस्कुरा उठे, जाग बलि कर बोला, ये वाक्य गलत बोला, यहाँ स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोल दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? हमको एक बाबूजी मिले थे, वो 3 घंटा कथा सुनने के बाद डायरी पेन लाकर बोले, महाराज आज 4 घंटे में आपने 10 गलत शब्द बोल दिए। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे। अब वो जब दिखाए तो हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमने कहा बाबूजी वहां अमृत बह रहा था, आप अमृत छोड़कर ये गलती ढूंढने में 4 घंटा बर्बाद कर दी अपना। हम क्या बोले आपको? कहीं भी जाइए ना, इसको रिक्त करिए। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी आप जानते हैं ना। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए, जाके बोले कि हमको ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा 10 बजे। अगले दिन सेठ जी फिर पहुंचे, बोले हमको ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा सुबह 10 बजे। ऐसे उनको 15-20 बार घुमाया। फिर गए सेठ जी, भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा कल 10 बजे। सेठ जी बोले बहुत हो गया, देना है कि नहीं देना? साफ साफ मना कर दो, नहीं दूंगा, कल आइए कल आइए। भगवान बुद्ध बोले नाराज न होइए, कल 10 बजे, लेकिन आप न आइएगा, मैं आपके घर आऊंगा और आपको ज्ञान दूंगा। बोला पक्का ना? बोला 100%। हाँ। लेकिन भगवान बुद्ध बोले हम ज्ञान देने के पहले खीर खाना चाहते हैं, तो खीर बना के रखिएगा, पहले खीर खाऊंगा फिर आपको ज्ञान दूंगा। सेठ जी गए, खीर बनवाए। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने परिकरों के साथ चले, तो जिस बर्तन में वो भोजन करते थे भगवान बुद्ध, रास्ते से उस बर्तन में कचरा भरने लगे। घास फूस मिट्टी पत्थर से पूरा वो बर्तन भर लिए अपना कचड़े से। अब भर करके वो बर्तन लेके गए सेठ जी के पास। बोले खीर बनाए हो? बोले केसर डाल के बनवाया हूं आपके लिए, लाओ पहले खा लूंगा फिर ज्ञान दूंगा। खीर लेकर आए, उसी कचड़े वाले बर्तन को निकाल कर भगवान बुद्ध बोले इसी में डाल दो। सेठ जी मन में बोले किसी गलत आदमी से तो ज्ञान नहीं ले रहा हूं मैं, इस बर्तन में कचड़ा भरा हुआ है, इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि कचड़े में खीर कैसे जाएगा। बोले अरे इसको खाली करिए। बोलते नहीं नहीं तुम इसी में डाल दो। अब सेठ जी बोले मैं इसमें नहीं डालूंगा। भगवान बुद्ध बोले इसी में खीर डालो, मैं इसी में भर के खाऊंगा। सेठ जी बोले आपको समझ में बात नहीं आती, इसमें कचड़ा भरा हुआ कैसे खीर डाल दूं? भगवान बुद्ध बोले यही तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। इस बर्तन में कचड़ा भरा है, तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, मैं ज्ञान कैसे डाल दूं उसमें? पहले उसको खाली करो। ये प्रसंग कहता है अपने से श्रेष्ठ के आगे नासमझ बनकर रहना चाहिए, विद्वान नहीं बनना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे भरद्वाज जी जैसे आपने पूछा है ना, उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस कथा को बाद में सुनाऊंगा। बीच में मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं, और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि लेकर के त्रेता युग में गए। कौन सी युग में? त्रेता युग में। कितने युग हैं पता है? जोर से बोलिए। 4। सबसे पहला युग
सतयुग दूसरा, अब दो ये बचा है, कलयुग तो जिए रहे हैं हम लोग। अब या तो त्रेता नहीं तो द्वापर, कौनों एक बोलिए सही हो जाएगा। लही कथा सुनने गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में अवसर मिले तो सब परिवार परमार्थ में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? परिवार के साथ। क्यों? पुरुष जो सत्कर्म करता है उसके जीवन के किए गए सत्कर्म का 50% बिना कहे बाएं भाग को चला जाता है, अर्धांगिनी को। उसको देना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? वो अर्धांगिनी है। लेकिन माता जी लोग जो सत्कर्म करती हैं उसका 1% भी पुरुष को जाने वाला नहीं है। क्यों? माताएं अर्धांगिनी होती हैं, पुरुष अर्धांगा नहीं होता। कोई भी माता जी लोग परिचय कराती है, पुरुष तो कहता है ये मेरी अर्धांगिनी है, कोई माता जी कहती है ये मेरे अर्धांगा है, कोई बोलती है नहीं। इसलिए कभी भी सत्कर्म में अवसर मिले तो सब परिवार जाइए। बाबा कैसे गए? सती मैया के साथ गए। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त्य मुनि के यहां शंकर जी कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि देखे तो नाचने लगे द्वार पर। है किसी के घर भगवान शंकर अचानक आ जाए तो जीव तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। भगवान यदि बिना किसी सूचना के पहुंच जाए। अगस्त्य मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाए और नीचे बैठ करके पूजन करने लगे शंकर जी और सती जी की। देखिए जीवन में यदि कोई नीचे आपके बैठा है ना तो उसको कमजोर न समझिए। ये उसके जीवन का संस्कार है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहा है, इसलिए नीचे बैठा हुआ है। अगस्त्य मुनि आज कथावाचक है। मैं कथा सुना रहा हूं तो मैं कहां बैठा हूं? ऊपर। आप सुनने वाले हैं तो आप कहां बैठे हैं? नीचे। लेकिन आज जो कथावाचक है वो नीचे बैठा हुआ है और श्रोता बनकर गए हैं भगवान शंकर सती मैया के साथ, ऊपर बैठे हैं। सती मैया सोचने लगी ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, अभी छोटे हैं। अभी बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। पहले ही मन में संशय हो गया और परिणाम कथा भई 9 दिनों तक। सती जी बैठी रही पांडाल में लेकिन सुनी नहीं कथा। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को और उनसे विदा लेकर शंकर जी सती जी के साथ वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था? कौन सा युग था वो? त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी कथा सुनकर वापस जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। पंचवटी में थे राम जी, नासिक के पास। उसी दिन रावण सीता मैया को लेके गया था लंका। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते नीचे धरती पर रो रहे हैं, मां को ढूंढ रहे हैं। आकाश से शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब। शंकर जी सोचे कि प्रभु नीचे ही लीला में है, कैसे दर्शन होगा। कथा सुना हूं, अभी कान तृप्त कर लिया हूं, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती। लेकिन राम जी तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। शंकर जी सोच रहे थे।
शंकर जी कहां है? बोलिए, नीचे कि ऊपर? जोर से बोलिए, ऊपर। राम जी कहां है? नीचे। शंकर भगवान सोचते हैं कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का। राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में राम जी बोले, बाबा आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। लक्ष्मण जी को राम लेकर राम जी रोते रोते शंकर निकाल कर बजाकर शंकर भगवान नाचने लगे और बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहां पर एक प्रश्न है। शंकर भगवान राम जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, शिव प्राणा। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते हैं और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, तो आप नाचिएगा? मैं पूछ रहा हूं, यदि जिसको आप बहुत प्रेम करें और वो आपको रोता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो आप उसको रोते हुए देख करके नाचिएगा? कोई नहीं नाचेगा, आप भी दुखी हो जाइएगा। लेकिन आज बाबा गदगद हो गए। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान समझ रहे हैं कि ये प्रभु की लीला चल रही है। शंकर जी सोचे कि मैया का हरण हो गया, यानी राम जी अब जटायु जी से मिलेंगे, शबरी जी से मिलेंगे और शबरी जी से मिलकर आगे चलकर सुग्रीव जी से मिलेंगे। और जैसे सुग्रीव जी के पास पहुंचेंगे, मैं हनुमान बन करके प्रभु की शरण में पहुंच जाऊंगा। शंकर भगवान मन में सोचे, आज राम जी के पास जाने वाला दिन आ गया है। इसकी कल्पना करके बाबा गदगद हो गए और बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब आप बताइए, पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें? पूछना चाहिए? हाँ, पति किसी को ऐसे प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। पूछना चाहिए कि पत्नी को प्रणाम करना चाहिए। आज का बात नहीं बता रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं। भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। इसी प्रणाम ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? है? ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। मन में भ्रम हो गया। शंकर भगवान लगे समझाने, कितना भी बाबा बताते हैं लेकिन सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। तब शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने कहा, सती यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। और यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया बहुत साल पहले कि महाराज जी, शंकर जी ने सती जी को भेजा, साथ में अपने क्यों नहीं चले गए? सती जी परीक्षा लेने गई तो शंकर जी को साथ में जाना चाहिए था। नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है कि ये भगवान नहीं है और बाबा को विश्वास है कि ये भगवान है। आप कुछ भी कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। या तो संशय संशय चलेगा, नहीं तो विश्वास चलेगा। बाबा बोले, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। घर में बहुत समझाने के बाद भी यदि कोई न समझ रहा हो
तो उसके पीछे अपनी ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो कहते हैं बेटा 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार में भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं अपने को समझा लेना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों? हो यही सोई जो राम रंकर भगवान ने अपने को समझा लिया। सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के आगे आगे चली गई। सोची यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूँ भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उनके आगे आगे सती मैया चलने लगी। दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण भैया ध्यान से देखे, बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको एक बात बताऊं, आजकल डिजिटल मास्क आ गया है। ऐसे ऐसे मास्क आए हैं कि आप उसको पहन करके किसी के जैसे बन सकते हैं आप। लेकिन आप चेहरा तो लगा लीजिएगा, सामने वाले का स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप बना ली, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहचान गए। क्यों? लक्ष्मण जी मन में सोचे, मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती थी, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती थी, और ये आगे आगे चल रही है, ये नकली है। ध्यान से देखा, अरे ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माँ, बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, बिपिना अकेली फिरहु केहि हेतु। सती मैया जब सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई, शरीर में कंप। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विधि है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहूं, ये तौलिया है ना, बोलिए, अरे बोलिए। हाँ, हम प्रश्न करें आपसे कि इस तौलिए की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है? हाँ, क्यों निकाली जा सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई? इसलिए निकाली जा सकती है कि इस तौलिए प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जा सकता है? असंभव। शंकर भगवान इसलिए बोले, आप बाबा ये नहीं पूछे कि आपने लिया कि नहीं लिया, क्या पूछे? प्रोसेस बताइए, आपने किस प्रोसेस से भगवान का परीक्षण किया, वो विधि बताइए। सती मैया बोली, प्रभु मैंने परीक्षा तो किया ही नहीं उनका। शंकर जी पूछे, क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने दूर से उनको जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ऊपर से, मैं भी गई थी, लेकिन परीक्षा लिए बिना दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर शंकर भगवान ने सब देखा। क्या देखा? सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और आपको बताऊं, इतने बड़े अपराध पर भी शंकर भगवान सती कीन्ह सीता कर बेसा, उपजा हिय अति हरस
ये फंस गए ना। शिव उर भयो विषाद विषेखा। हर्ष होगा कि विषाद होगा? हम पकड़ा दिए तो गा भी दिए आप लोग, बहुत सही। देखा, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग। बाबा ने देखा कि सती कीन सीता कर वेशा। भगवान शंकर के हृदय में विषाद हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी शंकर जी पार्वती सती जी का दोष नहीं मानते। ये कहते हैं मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, जी की माया ने सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। एक कथा कहती है कि जिससे संबंध बन जाए उसके भीतर दोष नहीं देखने का। क्या नहीं देखने का? दोष। यदि आप दोष देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। बाबा बोले मैं सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है, लेकिन अब सती के साथ रहूंगा कैसे? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है। मन में भ्रम आया और बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए भगवान शंकर ने मां का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। मां प्रश्न करती है, हे नाथ कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट नहीं होगा। इस संकल्प को सुनकर आकाशवाणी हुई, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? आपने जो संकल्प किया बाबा, ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। किसने बोला? किसने बोला? आकाशवाणी ने। किसने बोला? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी सती मैया भी सुन ली कि शंकर जी ने मन में कोई संकल्प कर लिया। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया जानते हैं? सती जी को दुख होगा। ये कथा कहती है, बात यदि कड़वी हो ना, वहां नहीं बोलना चाहिए, वहां मौन हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे अद्भुत लोग हैं, कहते हैं महाराज हम तो सबके बुरे बने रहते हैं। क्यों? हम सत्य बोलते हैं केवल, असत्य कड़वा होता है। तो किसने कहा है आपको सत्य बोलिए सब जगह? यदि सत्य कड़वा है तो वहां मौन हो जाइए, बोलने की क्या आवश्यकता है? इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? मारने पर जितनी चोट। प्रणाम किया चरण में, यहां दर्शन करिए। यहां पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के बाएं बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड में। लेकिन जब पूजन में बैठे तो पूजन में दाहिने बैठना चाहिए। पूजन के समय कहां होना चाहिए? दाहिने तरफ, ऐसे बाईं ओर। मैया बाबा के बाईं ओर विराजमान है। लेकिन आज जब सती मैया गई शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख
भगवान शिव ने मां को अपने सन्मुख स्थान दिया बैठने को। बाबा सोचे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, मन में दुख होगा और जीवन की दुख को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने। कथा प्रारंभ हुई और ठीक उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया और जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान। पद मिलने के बाद अभिमान आता है, अवश्य आता है, आएगा ही आएगा। वो स्वामी जी तो इतना कठोर हो गए, कलम तोड़ दिए, बोले संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। आप देखिए ना, इलेक्शन के पहले देखिए, इलेक्शन के बाद देखिए। हम जहां रहते हैं वहां के विधायक जी 5 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं। हाँ बस। हम कलकत्ता में जहां रहते हैं, हमारे एरिया के विधायक जी 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, इलेक्शन के पहले। उसके बाद तो भगवान मालिक है। अधिकार मिलने के बाद अभिमान होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा सबको नहीं होता है। और देखिए, अभिमान का पता भाषा से चलता है। अब बुझाया? मैं इनको 2 दिन से बोल रहा हूं, टोपी पहन के बैठिए कथा में, टोपी पहन के। आप लोग को कब बुझाएगा? टोपी है? हाँ, कब पहनिएगा? रात को लगा के सोइएगा। टोपी है? कहाँ है? घर में, अटैची में। कान ढको, कान ठंड है, मार दी ठंडा हो जी बकंडा। ठंड का समय है ना, तो अभिमान का पता भाषा से चलता है, जीव की बोली से चलता है। अभिमानी व्यक्ति हर बात में केवल अपनी बखान करता है। मैं क्या बोलता? मैं हर बतिये में मैं। अब बुरा ना मानिएगा, ये बकरा नियर मैं करना बंद करिए। जो बहुत मैं करता है ना, वो कब सीताराम हो जाए पता नहीं चलता है। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा। मैना पक्षी पंजाब में होती है। मैना पंजाब में कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, होती है। हाँ, आप लोग ऐसे हाँ बोल रहे हैं जैसे बुंदेलखंड में बोलते हैं नहीं आ। अब वो है बोल रहे कि नहीं बोल रहे। पिताजी घर में है तो सीधे बोलो नहीं है, तो बोलेंगे है नहीं आ। अब आप सोचो है कि नहीं है। तो मैना पक्षी पंजाब में होती है? नहीं है? हाँ जी है। अच्छा है। हाँ। उसका नाम क्या है? मैना। मैना ने मैना कहा। वो कहती है मैना तो मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो सी। मैं से बचिए। ये मैं अभिमान का दर्शन कराता है। और वो आपको बताऊं, अभिमान कब होता है? जब हम ये मान लेते हैं कि मैंने किया है, ये अभिमान को जन्म देता है।
यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो ये ना कहिए कि मैंने किया है। जीवन में कुछ भी प्राप्त किया दक्ष को, और दक्ष ने, आपको बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत है, अपने दामाद को कोई शत्रु मानता है? आप बताइए, दामाद को दक्ष भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए तो शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। बाबा को पता नहीं चला ससुर जी आ गए हैं। शंकर भगवान माला लेके हाथ में आंख बंद करके राम 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 जप रहे थे, उसी में दक्ष पहुंच गए। अब सभी ने खड़े होकर प्रणाम कर लिया, अब बाबा खड़े नहीं हुए। अजीब ऐसा कि 100 में से 99 लोग यदि प्रणाम कर लिए तो उसको 99 नहीं दिखाई पड़ते, उसको एक आदमी दिखाई पड़ता। अच्छा, खड़े नहीं हुए, मैं आया तो। उसी दिन से शत्रु मान लिया अपना। जैसे बड़ा अधिकार मिला भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ शंकर भगवान को, ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं बुलवाया। देवता विमान में बैठ के जाने लगे, लेकिन देवता अद्भुत साहब, देवताओं को पता चल गया है कि इनविटेशन शंकर जी को नहीं मिला है, तो सभी देवता कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते थोड़ा, कैलाश के ऊपर क्यों जाना? इसलिए कि शंकर जी को पता चले कि उनको नहीं बुलाया गया। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ बोली, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आप आज्ञा देते तो मैं भी हो आती। शंकर जी बोले, बात तो सही है भवानी, लेकिन आपको हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। यदि मित्र के घर कोई कार्यक्रम हो तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर में कोई उत्सव हो, सदगुरु के घर में कोई उत्सव हो, और अपने स्वामी के घर में कोई उत्सव हो, तो इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली, तो मैं जाऊं प्रभु, लेकिन शंकर जी बोले आगे का सुन लीजिए। यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, एक तो सामान्य रूप से ना बुलाया जाए, विस्मरण हो जाए, बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूं वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पिता के घर मत जाइए। सती मैया कहां मानती थी? लोग इसीलिए परेशान है कि हमारा तो घर में कोई सुन ही नहीं रहा है। काहे टेंशन में, इधर भी दर्शन करिए। बाबा फिर समझाए मां को, मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को लगाकर शंकर भगवान ने विदा कर दिया सती मैया को। पिता के घर मां गई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी को उनके पिता के घर में किसी ने देखा तक नहीं। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, यदि आ गई सती और किसी ने उससे वार्ता कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी पिता के घर में गई, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक ने देखा, एक ने देखा। वो जानते कौन है? मां। यही तो बात है साहब, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, परंतु आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है। मां दौड़कर बेटी को गले लगा ली वहां पर है? सती मैया से उनकी बहनें भी मिली, लेकिन बहनें अलग ढंग से मिली। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहेंगे महाराज इसमें क्या दिक्कत है, मुस्कुरा कर मिली? मुस्कुरा कर मिलती तो ठीक था, बहुत मुस्कुरा कर मिलना ठीक नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको देख के कहे आप आ गए, आइए, स्वागत स्वागत, आइए आइए, अच्छी बात। और किसी घर आप गए, सामने वाला पूरी सभा में हाहाकार मच गया, मां का शरीर दहकने लगा हो अग्नि में।
नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, अपनी जटा से केश निकालकर धरती पर बाबा पट गए। वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनको कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का आंख फोड़ा। एक देवता थे जिनका नाम था पूषा। क्या नाम था? पूषा। शंकर भगवान की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुखमंडल पर ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, उनके 32 निकल गए। बोले अब हंस के दिखाओ। किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। यज्ञ को रुद्र गणों ने विध्वंस कर डाला। ये कथा कहती है, किसी को अपमानित करने के लिए यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है। सती मरत हरिसन पर मांगा, सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती धन पाई, जनमी पार्वती धन पाई, जनमी पार्वती धन पाई, जनमी पार्वती धन पाई। पार्वती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु शरीर छोड़ने जा रही हूं, एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने वाला कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। आप लोग की बैटरी डाउन हो गई ना? कथा सुनने में बहुत मेहनत लगता है, बोलने में नहीं लगता। जोर से बोलिए थोड़ा, बोलिए पार्वती मैया की जय। ये हुई ना बात। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमाचल के घर में, इसीलिए इसको बगल में आपके हिमाचल प्रदेश है। कितना दूर है यहां से? बस वही हिमाचल प्रदेश है जहां पार्वती जी का जन्म हुआ। महाराज हिमाचल का, हिमालय का प्रदेश क्षेत्र, उसका नाम हिमाचल प्रदेश है। उनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे हिमाचल महाराज के महल में। हिमाचल जी ने स्वागत किया, पूजन किया, बिठाया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है बताइए तो। क्या पूछा? दोष गुण। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज, आपकी बेटी की सदैव पूजा की जाएगी महाराज। अरे आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज। हिमाचल जी बोले दोष नहीं है कोई। बाबा के बाराती है वो, डिस्टर्ब ना हुआ, बारातियों का आना शुरू हो गया। देखा पार्वती जी का जन्म लेते बाबा बाराती पहुंच गया, विवाह की कथा आ गई।
हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। और नारद जी बोले अगुना अमान मातु पितु हीना। महाराज आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मतलब, आप बताइए प्रभु, अगुण मतलब? अगुण आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हां, यही हिमांचल समझ गए। अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए हमारे सनातन संस्कृति में 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि जो कहा गया, वहां करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार। लेकिन सबसे सरल किसी भगवान की यदि पूजा है, शंकर भगवान। कोई खोखट नहीं है। कोई सामान न मिले, एक लोटा पानी लीजिए, बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा उतने में गदगद। अरे एक बार तो मैं एक कथा पढ़ा हूं। एक चोर एक घर में चोरी करने गया, तो वहां शिवरात्रि का दिन था। अब उसको पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। वहां घर में रात्रि में भजन पूजन चल रहा था। बेचारा 2-3 घंटा बैठा रहा कि अब खाली होगा तो चुरा लूंगा, अब खाली होगा। वहां रात भर का कार्यक्रम था। उदास होकर चला, बोला अच्छा दिन नहीं रहा, बेकार चला गया आज का दिन। चलते चलते उसको एक शिव मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर तो सोचा मंदिर है, सोना चांदी मिलेगा। वहां गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग था। कपार पकड़ के बैठ गया। बोला बांके बिहारी का होता तो कम से कम मुकुटे मिल जाता, सोने की मुरली मिल जाती। राम जी होते तो उनका सोना का बाण मिल जाता। ये इनमें क्या मिलेगा? धतूरा भांग नहीं खाएंगे हम। बोला नहीं, बेकार। आज का बोहनी मेरी खराब हो गई थी सुबह में। आज उदास होकर बैठा, तब तक उसको शिवलिंग के ऊपर सोने का कलश दिखाई पड़ा जिससे पानी टपक रहा था। बोला अरे बड़े दयालु है प्रभु, कृपा कर दी आपने। अब पुजारी जी कहीं गए हुए थे। अब वो भीतर गया तो अब अंदर जाकर हाथ उठाया पकड़ने के लिए, तो कलश उतरे ही नहीं, ऊपर था बहुत। सीढ़ी ढूंढा, सीढ़ी नहीं मिला। परेशान, डर है कि कहीं पुजारी जी ना आ जाए। तो अंत में शंकर भगवान से कहा बाबा आप माफ करिएगा, हमारे पास आई हैव नो एनी ऑप्शन नाउ, मुझे माफ करिएगा बाबा। शंकरे भगवान के शिवलिंग पर पांव रख के खड़ा हो गया। खड़ा होके जैसे कलश उतारा, तब तक पुजारी जी आ गए। चोर 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 पकड़ो, जैसे चिल्लाए पुजारी जी, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बाबा प्रकट हो गए, पुजारी जी लौट गए। अरे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले आपको नहीं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की, इस जंगल में कोई पूछने आता है आपको? इतनी सेवा की और उसका ये परिणाम, ये चोर चोरी करने आया, आप इसको दर्शन दे दिए। शंकर भगवान बोले आज तक तुम मेरे ऊपर क्या क्या चढ़ाए हो? दूध, पानी, धतूरा, भांग, फल, मिठाई, कपड़ा, ये चढ़ाए हो ना। इसने अपने आप केवल दूल्हा चेंज करवा दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देवतनुज नर नाग मुनि को न में करिहा। ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं, जो जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं,
ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में है। और महाराज, यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया ना, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर मिलेंगे। पार्वती मैया सुनी, वन में जाकर पार्वती जी ने इतनी कठोर तपस्या की है, इतनी कठोर तपस्या, आकाशवाणी ने मां को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इधर शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश छोड़ के निकल गए बाबा, लगे घूमने। कहीं कथा होती थी ना तो वहां बैठ के कथा सुनते थे, कहीं भगत जी लोग मिल जाते तो उनको कथा सुनाते थे। एक दिन उनके सामने राम जी प्रकट हो गए और राम जी प्रकट होकर बोले, बाबा हम यदि कुछ मांगेंगे तो आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाय विवाह हो शैल जहि, यह मोहि मांगे। राम जी पार्वती जी के लिए मांग रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार करेंगे? आप दर्शन करिए, सामान्य रूप से शंकर भगवान के आगे राम जी हाथ फैला के मांग रहे हैं। किसके लिए? पार्वती जी के लिए। क्यों? राम जी इस प्रसंग में कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य केवल मेरे